पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में शुरू किया चुनाव अभियान, ठाकुरगंज में रैली। पीएम ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, कहा किसानों की कर्ज माफी छलावा। पीएम मोदी ने कहा बजट में गरीबों और किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया। पीएम मोदी ने ठाकुरगंज में कहा पश्चिम बंगाल की हालत बेहद खराब, ममता सरकार पर निशाना, बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती देखकर हिंसा पर उतरी टीएमसी। पीएम मोदी ने ठाकुरगंज में कहा आजादी के बाद सरकारों ने गांवों और गरीबों पर ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में कहा ये रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, काजी नजरुल इस्लाम और ठाकुर हरिश्चंद्र की क्रांति भूमि है। एबीपी न्यूज के बजट शिखर सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं, कहा मैं लॉबिंग नहीं करता हूं। सपने दिखाने वाले नेताओं को जनता पीटती भी है, इस बयान को लेकर मीडिया पर बरसे गडकरी, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। गडकरी ने एबीपी न्यूज पर कहा प्रधानमंत्री या बीजेपी अध्यक्ष ने मीडिया में दिखाए गए उनके बयानों पर कोई सफाई नहीं मांगी है। 26 जनवरी की परेड में राहुल के करीब बैठने पर गडकरी ने कहा राजनीति में निजी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। राहुल ने मुझसे मौसम पर बात की, मेरे छोटे नाती से भी मिले। एबीपी न्यूज के बजट शिखर सम्मेलन में बोले वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, मास्टर स्ट्रोक है बजट, फिर जीतेंगे 2019 का मैच। एबीपी न्यूज शिखर सम्मेलन में जयंत सिन्हा भी बोले अब की बार एनडीए की सीटें 400 के पार। जयंत सिन्हा ने कहा उनके पिता यशवंत सिन्हा अगर बजट की आलोचना कर रहे हैं तो ये उनका लोकतांत्रिक हक है, मुझे नहीं पता मुझे वोट देंगे या नहीं। कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने बजट को जुमला बताया, बोले मजदूर की पेंशन महज छलावा। राम मंदिर की सुनवाई टालने के बयान पर बोले सिब्बल, बीजेपी वाले मेरा बहाना क्यों बना रहे हैं, मैंने 2017 में कहा था, उसके बाद तो कई बार सुनवाई हो चुकी है। चुनाव पर कपिल सिब्बल ने कहा इस बार बीजेपी को यूपी में 15 सीटें भी नहीं मिलेंगी, प्रियंका के करिश्मे पर भरोसा जताया। बजट शिखर सम्मेलन में बीजेपी के संबित पात्रा और कांग्रेस के गौरव गोगोई में तीखी झड़प। गोगोई बोले बीजेपी ने सिर्फ अमीरों को छूट दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं बजट की तारीफ, चुनाव में हमारी जीत पक्की। एबीपी न्यूज पर आज दिन भर बजट पर शिखर सम्मेलन, राजनीति के दिग्गज रखेंगे अपनी राय। एबीपी न्यूज से बोले वित्त मंत्री पीयूष गोयल, आचार संहिता से पहले किसानों के खाते में आने लगेगा 6000 सालाना वाली योजना का पैसा। बजट में कल 2 हेक्टेयर जमीन तक के किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। बजट के बाद बीजेपी कांग्रेस में घमासान, राहुल गांधी बोले किसानों का अपमान, अब वोट के जरिए जनता करेगी सर्जिकल स्ट्राइक। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आय के नए तरीके शामिल न करने के लिए बजट को नकारात्मक बताया। सीबीआई प्रमुख के लिए नाम पर आज लगेगी आखिरी मोहर, बैठक में 3 नाम अंतिम सूची में शामिल। ट्रायल रन के लिए निकली ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस पर दिल्ली की दयाबस्ती में किसी ने पत्थर फेंका, ट्रेन का एक शीशा टूटा। प्रयागराज कुंभ में संगम के पास श्रद्धालुओं से भरी नाव डूबी, एनडीआरएफ और गोताखोरों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला, नाव में 12 लोग सवार थे। प्रयागराज नाव हादसे में बचाए गए सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया है, प्रशासन का कहना है कि कम पानी की वजह से नाव अटक गई थी। वीएचपी की धर्म संसद में संतों ने अगले 4 महीने तक कोई आंदोलन न करने का ऐलान किया। राम मंदिर पर प्रयागराज कुंभ में वीएचपी की धर्म संसद का समापन हुआ, संतों ने गैर विवादित जमीन वापस लौटाने की सरकार की याचिका का समर्थन किया। धर्म संसद में राम मंदिर आंदोलन पर लिए गए फैसले से नाराज हुए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, कहा ये चुनाव धर्म सभा थी, इसका मंदिर निर्माण से कोई लेना देना नहीं। क्या रॉबर्ट वाड्रा को सता रहा है गिरफ्तारी का डर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की अदालत में दायर की अग्रिम जमानत की याचिका। अफ्रीकी देश सेनेगल से गिरफ्तार गैंगस्टर रवि पुजारी नाम बदलकर रह रहा था, एंथनी फर्नांडिस के नाम से चला रहा था रेस्टोरेंट चेन। बिहार के सीवान में आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के भतीजे की गोली मारकर हत्या। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बस स्टैंड पर बदमाशों ने बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की। बिहार के बक्सर जिले में पार्षद विजय शर्मा की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में हत्या का शक।
दिल्ली के होलंबी में कैमरे में कैद हुई गोलीबारी की घटना, स्कूल के कैब ड्राइवर की हत्या कर बदमाश फरार। दिल्ली के संगम विहार में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, 4 अज्ञात बदमाशों पर हत्या का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में टायर फटने के बाद वैगनार कार कंटेनर से टकराई, कुंभ स्नान के लिए जा रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में तेज बर्फबारी, नेशनल हाईवे पर कई वाहन जाम में फंसे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ही नहीं, यूरोप भी बर्फबारी की चपेट में। स्कॉटलैंड में भारी बर्फबारी के बाद तापमान -11 डिग्री तक पहुंचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को घर में घुसकर 2-1 से मात दी, वनडे सीरीज जीती। भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान मिताली राज के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी मिताली। दक्षिण अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को 6 रन से हराया, 4 कैच और 2 रन आउट करने वाले डेविड मिलर बने मैन ऑफ द मैच। अमेरिका के केंटकी प्रांत में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़, भगवान की मूर्ति पर काला पेंट डाला, दीवार पर लिखा सिर्फ जीसस ही हमारे भगवान। अमेरिका में फर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का वीजा लेकर पहुंचे करीब 130 छात्र गिरफ्तार, छात्रों में ज्यादातर भारतीय विदेश मंत्रालय पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ब्राजील में एक हफ्ते पहले टूटे बांध में मरने वालों की संख्या 110 तक पहुंच गई है, वहीं 128 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने पति डैनियल वेबर को हथकड़ी में बांधकर फैंस को दिया हथकड़ी चैलेंज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अभिनेत्री स्वरा भास्कर वेब सीरीज में पहली बार पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी। सीरीज में स्वरा एक्शन करती दिखाई देंगी। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।